ओके, सो ब्लाउज़ हमारा कटिंग हो गया है। सो अब हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। सो स्टिचिंग में सबसे पहले हम प्रिंसेस कट की सिलाई करेंगे। सो और अच्छा फिनिशिंग देने के लिए मैं लाइनिंग का प्रिंसेस कट अलग सील रही हूँ और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसका स्टिचिंग मैं अलग से करूँगी। सो यहाँ पे मैंने प्रिंसेस कट को देखो आराम से आपको धीरे धीरे इसको पूरा अटैच करते हुए इस तरह से लेना है अच्छे से। सो यहाँ पर देखो इस तरह से मैंने इसको स्टिचिंग दे दिया है। सो अभी आपका पफ देखो कितना बढ़िया सा बन रहा है इसमें। सो पफ बनने के बाद आपका जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे आप कट कर दें, ठीक है। सो ये आपसे नीचे से स्ट्रेट भी हो जाएगा और यहाँ पे आप देखो बिल्कुल परफेक्ट हमारा बनता है। सो बेल्ट भी मैं आराम से इसको पहले स्टिच कर रही हूँ। सो इस तरह से स्टिच करने से क्या होगा कि आपको बिल्कुल गुम स्टिचिंग दिखेगी अंदर की, इंटरलॉक कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पर हम इसकी आधा इंच स्टिचिंग देते हुए इसका स्टिचिंग दे रहे हैं बेल्ट का भी। सो आपको हमेशा यही याद रखना होता है ब्लाउज़ में जब भी आप फ्रंट ओपन बनाते हो, क्योंकि इसमें राइट और लेफ़्ट 2 पार्ट्स होते हैं। सो अगर आप इसकी सिलाई क्योंकि हमारा लाइनिंग पार्ट है, सो लाइनिंग पार्ट को आपका स्टिचिंग ढंग से करना है। आपको दोनों राइट पार्ट की तरह सिलने नहीं है, ठीक है। एक लेफ़्ट पार्ट होना चाहिए और एक राइट पार्ट होना चाहिए, क्योंकि लाइनिंग वाला जो हमारा फैब्रिक है वो दोनों साइड से सेम होता है। सो ये चीज़ हम गड़बड़ बहुत बारी कर देते हैं। सो ये ध्यान आपको रखना है हमेशा। अब मैं इसको आपको मेन फैब्रिक भी सिल के दिखा रही हूँ। सो मेन फैब्रिक भी देखो आपको ये अच्छे से प्रॉपर देखना है, क्योंकि प्रिंसेस कट में काफ़ी लोग ये भी मिस्टेक करते हैं कि जो आर्म होल वाली साइड होती है वो आप प्रिंसेस कट में स्टिच कर देते हो, ठीक है। सो जब आप कटिंग करते हो ना तो तभी आप उसको पिन अप करके रख लिया करो प्रिंसेस कट का कौन सा कर्व है, क्योंकि वो चीज़ गड़बड़ हो जाती है। सो सब चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स ने काफ़ी मिस्टेक्स ये करी हैं, ठीक है। सो इस तरह से देखो ये पफ बन चुका है एंड देखो बहुत ही ज़्यादा इसमें अच्छा पफ बनता है। एंड फिटिंग आपने ऑलरेडी देखा होगा इसका किसका कैसे आया है। सो इस तरह से हम इसको करेंगे स्टिच। सो स्टिचिंग हमारा हो गया है ये, और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है हम यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे। सो यहाँ पे हमारा प्रिंसेस कट का ये स्टिचिंग हो गया है। अब नीचे यहाँ पर हम बेल्ट को स्टिच करेंगे। सो इससे क्या होगा ना कि अब जब इस पे लाइनिंग आप उल्टा रखोगे ना तो आपका बिल्कुल गुम स्टिचिंग आएगा अंदर से, आपको इंटरलॉक कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो बैक पार्ट में भी हम यहाँ पर डिज़ाइन बना लेते हैं। सो जो मैं इसको पिन अप कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने, अगर आपको थोड़ा सा कड़क रखना है सो आप इस पे फ्यूजिंग पेपर लगा लीजिए। पहले लाइनिंग के ऊपर फ्यूजिंग पेपर लगाकर उस पर नेक का शेप ड्रॉ कर लीजिए एंड फिर आप इसको स्टिच करना। सो बिल्कुल आपको अच्छा फिनिशिंग मिलेगा। मेरा फैब्रिक ऑलरेडी मोटा है, सो आप लाइनिंग से भी ऑल्टर करोगे तो कोई भी इशू नहीं है। ये मेथड वहाँ पर अनसक्सेसफुल होता है जहाँ पर आप बहुत ही पतला फैब्रिक ले रहे हो और वहाँ पे इस पर फिनिशिंग दे रहे हो। सो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसा हमारा शेप बना हुआ है कटवर्क का, वैसे ही आपको मशीन को घुमाते हुए यहाँ पर आपको सिलाई देना है। सो यहाँ पे आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा, क्योंकि शेप के अकॉर्डिंग आपको ये मशीन घुमानी है। सो इसमें प्रैक्टिस चाहिए। सो आप पहले रफली ट्राई करना, सीधा अपने फैब्रिक पे या अपने ब्लाउज़ पे मत ट्राई करना, ठीक है। तो इस तरह से हमें पूरा शेप इस तरह से देखना है, और स्टिचिंग कंप्लीट होने के बाद हम इसको रॉन्ग साइड से भी एक बारी चेकआउट करेंगे। सो इस तरह से ये हो गया हमारा। अब इसको देखो हमने रॉन्ग साइड से भी देख लेना है कि प्रॉपर शेप है या नहीं। अब पिंस निकाल देंगे हम, और आई डोंट नो मैं यहाँ पर क्या सोच रही हूँ। सो कुछ भी सोच रही हूँ, बस मैं कुछ देख रही हूँ कि शेप सही है या नहीं है, या फिर लाइनिंग, क्योंकि मुझे यहाँ पे पाइपिंग भी देना था। सो उस वजह से आई थिंक मैं कुछ सोच रही थी। सो अब मैं इसको कट कर दूँगी, ठीक है। बिल्कुल आधा इंच का गैप छोड़ते हुए हम कट कर देंगे इस शेप को। अब आपको इसमें छोटे छोटे कट्स देने हैं, जो भी हमारे कॉर्नर्स हैं वहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से कट देना है, ताकि उसमें फिनिशिंग आने में कोई भी इशू ना हो। देखो मैंने बहुत गहरे गहरे कट दिए हैं, बट आपको ऐसे भी कट नहीं देना कि आपका स्टिचिंग के ऊपर कट आ जाए। सो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाते हुए हम इसको पीछे की तरफ ऑल्टर करेंगे, पीछे की तरफ घुमाएंगे, और सारे हमें ये जो हमारे कर्व है उसको हम अच्छे से करेंगे।
ठीक है, अच्छे से जो भी आपका कर्व है इसको आराम से अच्छे से निकालेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, सो अच्छे से आपको ये शेप निकालना है, कैंची का आपको यूज़ करते हुए सब शेप आप निकाल लीजिए अच्छे से। सो यहाँ पे मैंने अच्छे से निकाल लिया। अब इस पर आपको स्टिचिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आयरन करके रख लेना। ठीक है, सो आयरन से काफ़ी फिनिशिंग आ जाता है। अब मैं आपको पाइपिंग लगाना बता रही हूँ। ये भी गुम पाइपिंग है और काफ़ी इजीली तरीके से आप इस पर लगा सकते हो। सो पाइपिंग के लिए आपको तिरछी पट्टी कट करनी है। तिरछी पट्टी कट करने के बाद यहाँ पे मैंने पाइपिंग डोरी अंदर रख ली है और इसको इन जो हमारा सिंगल फुट है उससे ही हम यहाँ पर अटैच कर रहे हैं। ठीक है, सो मेन फैब्रिक पे राइट साइड मैंने इसको से अटैच किया है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो इस तरह से आराम से गुम पाइपिंग हो जाती है क्योंकि हम इसको लाइनिंग से कवर अप करेंगे। सो आपको तुरपाई करने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पे देखो मैंने नेक पे अब यहाँ पर लाइनिंग रखी है ऊपर और सिंगल फुट से ही यहाँ पे बिल्कुल सिलाई दी है। सिंगल फुट से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा बिल्कुल कॉर्नर पर स्टिचिंग आ जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरह से हमने स्टिचिंग दी है। अब हम कटिंग कर देंगे और आप देखोगे जब आप इसको लाइनिंग को पीछे की तरफ अल्टर करोगे सो बहुत ही फिनिशिंग तरीके से हमारे ये लाइन जो पाइपिंग है वो लग जाती है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा अब छोटे छोटे कट्स भी दे सकते हो ताकि आपका जो है यहाँ पे मैं एक स्टिच और लगा रही हूँ बिल्कुल क्लोज, क्योंकि मेरी पाइपिंग थोड़ी थोड़ी सी मोटी है तो थोड़ा सा स्टिचिंग और मैंने क्लोज यहाँ पे लगाया है। ठीक है, बिल्कुल पाइपिंग के क्लोज स्टिचिंग लगाएंगे। सो यहाँ पे देखो इस तरह से हमारी पाइपिंग पूरी निकल गई है। ठीक है, इस तरह से। सो यहाँ पे भी आपको कोई भी स्टिच देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने एक बार ही और लगाई है क्योंकि थोड़ा सा नीचे की साइड से वो सिलाई थोड़ा सा पीछे की तरफ थी, तो डोरी थोड़ी सी पतली यूज़ करना। मेरी डोरी थोड़ी सी मोटी है तो इसलिए वो थोड़ा सा गैप ज़्यादा ले रही है। सो यहाँ पर आपका ये छोटे छोटे कट लगा कर हम इसको पीछे की तरफ ऑल्टर कर देंगे और इसी तरीके से आपका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे आपकी पाइपिंग लग जाएगी। सो देखो मैंने आपको बोला है ना, अच्छी फिनिशिंग के लिए आप हमेशा आयरन करते रहोगे ना सो फिनिशिंग एकदम प्रॉपर आता है, स्टिचिंग लाइन भी नहीं आएगी। सो मैंने इस तरह से आपको पाइपिंग बताया है कि आपको इसमें तुरपाई करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है। मैंने बिना आई पट्टी और हुक पट्टी लगा ही पहले ही पाइपिंग लगा ली। सो ये चीज़ आप ध्यान रखना, पहले आप हुक पट्टी और आई पट्टी लगा लेना, उससे आपका फिनिशिंग सही रहेगा। पाइपिंग पूरा आपके नेक पे आ जाएगा आई पट्टी के ऊपर भी। तो मैंने लास्ट में लगाई या फिर मेरा मन नहीं करा उधेड़ने का, तो ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, सो अब मैं इसको चारों तरफ से लाइनिंग को अटैच कर दूंगी क्योंकि मेन हमारा काम हो गया है। अब हम लाइनिंग को हर जगह से अटैच कर देंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब मैंने देखो ना इस टाइम अब लगा रही थी तो हुक पट्टी पे तो फिर भी क्योंकि हुक पट्टी हमारी पूरी अंदर की तरफ चली जाती है तो उसमें कोई इशू नहीं आता। बट आई पट्टी आपकी बाहर की तरफ दिखती है ना, तो इसलिए। ठीक है, सो ये बात का ध्यान रखना। ठीक है।
इसके बाद आपको सिर्फ नॉर्मली जैसे आपने सीखा था ब्लाउज लेवल 1 में, वैसे ही हम इसका फिटिंग देने वाले हैं, वैसे ही आपको शोल्डर ज्वाइन करने हैं। ठीक है, लाइनिंग को बाहर निकालते हुए हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, शोल्डर की स्टिचिंग तभी हमने नहीं दी थी, सो लाइनिंग को बाहर निकालते हुए लाइनिंग की अलग स्टिचिंग और मेन फैब्रिक की अलग स्टिचिंग करेंगे और फिर लाइनिंग को अंदर की तरफ कर देंगे। तो इससे आपका शोल्डर जो है बिल्कुल फिनिश तरीके से तैयार हो जाता है। अगर थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो तो उसको कट कर देना आर्म होल साइड, एंड इसी तरह से आप दूसरा भी करोगे। सो लाइनिंग बाहर निकाल के इस तरह से आपको स्टिच करना है। ठीक है, दोनों तरफ की लाइनिंग बाहर निकाल के स्टिच करना है और दोनों तरफ का हमारा शोल्डर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आप स्लीव अटैच कर लीजिएगा। तो स्लीव में देखो मैंने देखो चुन्नट दी है इस तरह से। ठीक है, और सेंटर से मैंने डायरेक्शन जो है चुन्नट की वो मशीन की तरफ कर दिया। पहले मैं अपनी तरफ दे रही थी और फिर बाद में मैंने मशीन की तरफ कर दी, तो इसमें काउल जैसा इफेक्ट आता है। अब आप एक बार नाप लेना अटैच करने से पहले कि हमारा जो स्लीव है वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो कभी हो सकता है छोटा हो रहा हो या फिर ज़्यादा हो रहा हो। छोटा हो रहा हो तो प्लीट्स खोल देना स्लीव की थोड़ी, और अगर बड़ा हो रहा है तो एक आधी प्लीट्स और लगाकर उसको मैच